है, क्या वो घड़ी अब आ चुकी है? आपको बता दें कि क्या ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ चुकी है। आज तड़के इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया। इजराइल ने ईरान पर हमला करने की पुष्टि भी की है। इजरायली वायुसेना ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कई ठिकानों पर हमले कर रही है। तेहरान के कई हिस्सों से धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है। इजराइल ने इस ऑपरेशन को नेशन ऑफ राइजिंग लायंस का नाम दिया है। आईडीएफ का यहां कहना है कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम जमा हो रहा है और इस बीच अमेरिका ने ईरान पर हुए हमले से अपना पल्ला झाड़ दिया। कहा है हमारे इसमें कोई हाथ नहीं है। अब आपको बता दें कि भारतीयों को भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। वहां इजराइल और ईरान में स्थित दूतावास में मौजूद हालात को देखते हुए सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक सावधानी पूर्वक एडवाइजरी जारी की है और सतर्क रहने की सलाह भी दी है। उधर ईरान ने भी इजराइल पर हमले अब शुरू कर दिए हैं। इजरायली सेना की कहना है कि 100 ड्रोन दागे हैं ईरान ने आज। अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान जिस तरीके से परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है वो हम होने नहीं देंगे। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या है ये ऑपरेशन राइजिंग लायंस जिसे इजराइल ने ईरान के खिलाफ लॉन्च किया है। अगर बात करें इजराइल की, तो इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। बेहद ही बड़ा हमला ये माना जा रहा है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को बनाया गया है निशाना। तो ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं, परमाणु साइट्स हैं, उनको निशाना बनाया गया है। यहाँ इजराइल के प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी ली है और हमले पर बयान भी दिया है, बड़ा बयान दिया है। कह रहे हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला जरूरी था क्योंकि ईरान परमाणु बम बना रहा है और ये हमले की तैयारी कई समय से चल रही थी और ईरान को सतर्क भी करने के लिए कहा गया था। ये कहा गया था कि हम हमले कर सकते हैं, इसके साथ साथ कई दिनों तक चल सकता है अब ये ऑपरेशन। वो कह रहे हैं कि अगर ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई तो ये ऑपरेशन ऑफ राइजिंग लायंस कई समय तक चल सकता है। अब आईडीएफ क्या कह रही है, ये इजराइल की डिफेंस फोर्स है, उन्होंने कहा है और बड़ा दावा किया है कि हाँ, हमने ये हमला किया है ईरान पे। ईरान की थी 15 न्यूक्लियर बम बनाने की योजना, ये कह रही है इजराइल, और मिसाइल फैक्ट्रियों और सैन्य कमांडरों को भी बनाया गया है इसमें निशाना। तो बड़ी सैन्य कार्रवाई इजराइल की तरफ से ईरान पर ये करना, और सिर्फ टारगेट पर हमला किया गया है, परमाणु साइट्स पर हमला किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स कह रही है कि जनता को निशाना नहीं बनाया गया है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत नतांज यूरेनियम प्लांट पर स्ट्राइक की गई है। ये बड़ा ईरान का यूरेनियम प्लांट है जिस पर हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। अब आपको बता दें कि तेहरान में धमाकों की आवाज सुनाई दी है, हाई अलर्ट है, और साथ ही साथ हाई अलर्ट के साथ गूंजे हैं सायरन। क्यों? राजधानी तेहरान में तेज धमाकों की गूंज सुनाई दी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का हेडक्वार्टर भी इस समय निशाने पर है। तेहरान समेत कई शहरों में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। दहला है तेहरान इस समय। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का हेडक्वार्टर निशाने पर है, उसको भी निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ एयर डिफेंस एक्टिवेट। नागरिकों में इस समय डर का माहौल साफ तौर पर नजर आ रहा है क्योंकि सायरन बज रहे हैं, वहां पे धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। ईरान ने की है आपातकाल घोषित। उन्होंने कहा है कि टॉप सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई है, आगे की रणनीति कैसी होगी ईरान तय कर रहा है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इमरजेंसी एक तरफ घोषित कर दी गई है, बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग चल रही है। नतांज शहर में चश्मदीदों ने देखे हैं कई धमाके, यानी कि धमाकों का मंजर चश्मदीदों ने देखा है। इस समय कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं तेहरान एयरपोर्ट से। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ईरान ने किस तरीके से इजराइल पर किया है पलटवार। इजराइल कह रहा है कि ईरान ने दागे हैं 100 से ज्यादा ड्रोन। ये आज महत्वपूर्ण खबर इसलिए है कि जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी 100 से ज्यादा ड्रोन इजराइल पे दाग डाले हैं। ईरान कह रहा है कि इजराइल ने खेली है खून की होली और जिसका जवाब ईरान उसको देकर रहेगा। कई मिलिट्री बेस और इजरायली शहर निशाने पर हैं ईरान के। ईरान कह रहा है कि हम छोड़ने नहीं वाले इजराइल को, यानी कि मिडिल ईस्ट में जिस तनाव की बू आ रही थी वो साफ तौर पर नजर आने लगी है। तो क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये जंग अब आगे कैसे बढ़ेगी? आइए वेस्ट एशिया से इस समय हमारे संवाददाता सीएस जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। चंद्रशेखर, आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से अब ये तनाव चरम पर है,
क्या लग रहा है इजराइल की आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई कर दी है। अगर दोनों देशों की पावर को देखा जाए तो कौन सा ताकतवर देश नजर आ रहा है, और इजराइल साफ तौर पर कह रहा है कि परमाणु बम बना रहा है ईरान, इसी वजह से हम हमले कर रहे हैं। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इलाके में काफ़ी तनाव इस वक्त बढ़ चुका है। जिस तरह से इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है और काफ़ी सटीकता से ये हमले किए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि जो मोसाद के एजेंट थे वो हमला करने से पहले वो ईरान में मौजूद थे, और जगह जगह पर जहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम थे वो एयर डिफेंस सिस्टम्स को उन्होंने नाकाम किया, और काफ़ी नुकसान इसमें ईरान को हुआ है। जो नतांज फैसिलिटी है वहाँ पर बताया जा रहा है कि 6 बड़े साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जो ईरान के, वो मारे गए हैं। उसके अलावा ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो कमांडर हैं वो मारे गए हैं। तो काफ़ी बड़ा ये ईरान को नुकसान पहुंचाया गया है। और अगर हम ईरान की बात करें तो जो अयातुल्ला अली खामनेई हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर, उनका ये कहना है कि इजराइल को इसकी सज़ा दी जाएगी, यानी कि ये माना जा सकता है कि ईरान बदला लेगा। और इस वक्त हमारे पास जो खबरें आ रही है, ईरान की ओर से ड्रोन हमले हो रहे हैं इजराइल के ऊपर। जॉर्डन की ओर से बताया गया है कि जॉर्डन ने अपने आसमान में कुछ ड्रोन्स को वहाँ पर इंटरसेप्ट किया है। हालांकि ये नहीं कहा गया है कि ये ड्रोन कहाँ से आए और कहाँ को जा रहे थे, लेकिन ये माना जा रहा है कि ईरान की ओर से भी ये हमले, वहाँ पर जवाबी हमले अब किए जा रहे हैं। और जहाँ तक इजराइल की बात करें तो इजराइल ने कहा है कि राइजिंग लायन जो इनका ऑपरेशन है ये अभी जारी रहेगा। और अमेरिका का बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका कहता है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, अमेरिका बिल्कुल इसमें इजराइल से कोई बातचीत नहीं हुई है। तो ये माना जा सकता है कि ये स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण वहाँ पर होने वाली है। स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण लग रही है। और इजराइल ईरान के बीच, इजराइल तो कह रहा है कि हम जंग के लिए तैयार है, ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। इधर आपने बात करी मोसाद की भी। इजराइल की मोसाद ने एक निर्णायक भूमिका निभाई है ईरान पर हमला करने के लिए। खुफिया जानकारी थी कि परमाणु बम बना रहे हैं, ऐसे में सटीक तौर पर सिर्फ परमाणु साइट्स पर हमले किए गए। बिल्कुल, काफ़ी सटीकता से ये हमले किए गए हैं। और आपको बता दें कि इजराइल क्योंकि इस समय पूरी तरह से वॉर मोड में है और काफ़ी दिनों से वो तैयारी कर रहा था। इजराइल ने लेबनान पे हमले किए हैं, इजराइल गाज़ा में मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है, उसके अलावा इजराइल ने यमन में हमले किए हैं। इजराइल का ये कहना है कि वो गाज़ा में जो मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है, चाहे हम हमास की बात करें या हूथी की बात करें या हिजबुल्लाह की बात करें, सबको ईरान का समर्थन है। और ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको लेकर के बीच बीच में ये खबरें आ रही थी कि ईरान लगभग परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच में जो परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत हो रही है उसमें कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं ज़रूर बताऊँगा आपको कि इसी रविवार को अमेरिका और ईरान के बीच में परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत होनी है। लेकिन इजराइल का ये मानना है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है और कहीं ना कहीं ये इजराइल के लिए नुकसान है। तो काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम ये देख रहे हैं कि इजराइल ने सीधे तौर पर ईरान पर हमला किया है। पिछले साल जब हमने देखा था कि हमास को लेकर के ऑपरेशन शुरू हुआ था तो दोनों देशों के बीच में तो कहीं ना कहीं कहें इस समय इजराइल वॉर मोड में है और ईरान को क्षति पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। फिलहाल सीएस जोशी, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही।